नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, कोरोना वायरस से जंग में भारत कई देशों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। संकट की घड़ी में जहां अधिकांश देश अपने हित की सोच रहे हैं, वहीं भारत पड़ोसी देशों को भी कोरोना वैक्सीन रूपी हथियार सौंपने की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं, भारत अपने पड़ोसी देशों खासकर अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस को वैक्सीन की 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ खुराक दान कर सकता है। नई दिल्ली ने पहले भी कई मौकों पर स्पष्ट किया है कि कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए पड़ोसी देशों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। मगर इस बीच भारत ने एक ऐसा कारनामा कर डाला है जिसके बाद से ये बड़ा देश, जो भारत का पड़ोसी भी नहीं है, वो भी भारत की शरण में आ गया है। कौन है ये देश और क्या कारनामा भारत ने कर दिखाया है, ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, उससे पहले आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए मोदी है तो मुमकिन है। जी हां दोस्तों, जरूर लिखिए और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और बिना समय गवाए हम शुरू कर रहे हैं। आपको बता दूं किस तरह से दरअसल कोरोना वैक्सीन देने के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। अपने संदेश में उन्होंने भगवान पवन पुत्र हनुमान की तस्वीर साझा कर दर्शाया है कि हनुमान जी स्वयं पहाड़ और वैक्सीन को लेकर भारत से ब्राजील जा रहे हैं। जैर बोल्सोनारो ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, नमस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैश्विक बाधा को दूर करने के प्रयासों में भारत के एक महान भागीदार होने के लिए ब्राजील आज खुद को बेहद सम्मानित महसूस कर रहा है। ब्राजील को कोविड वैक्सीन के रूप में मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोल्सोनारो का यह संदेश रामायण की उस कथा से प्रेरित है जहां भगवान राम के भाई लक्ष्मण युद्ध के दौरान घायल हो जाते हैं और उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी सहित पूरा पर्वत एक रात में वहां लेकर आ जाते हैं। इसी संजीवनी बूटी से फिर मूर्छित लक्ष्मण होश में आते हैं। ब्राजील राष्ट्रपति द्वारा साझा तस्वीर में हम ऑब्रिगाडो लिखा देख रहे हैं। पुर्तगाली में इसका अर्थ आभार होता है। आपको बता दें कि विश्वव्यापी महामारी के समय में भारत अपने दूसरे देशों को भी मदद मुहैया करा रहा है। इसी कड़ी में ब्राजील ने भारत से वैक्सीन की मदद मांगी थी और डिलीवरी के लिए एक प्लेन भेजने का ऑफर रखा था। पिछले कुछ दिनों की बात कर लें तो भारत कोरोना वैक्सीन की 1.5 लाख डोज भूटान को भेज चुका है। इसी प्रकार मालदीव में 1 लाख डोज, बांग्लादेश में 20 लाख, म्यांमार में 15 लाख, नेपाल में 10 लाख और सेशेल्स को 50,000 और मॉरिशस को 1 लाख डोज पहुंचाई जा चुकी हैं। आपको बता दूं, इसके अलावा खबर यह भी है कि सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वैक्सीन को ब्राजील और मोरक्को को भेजा जाएगा। दक्षिणी अफ्रीका और सऊदी अरब को भी आने वाले दिनों में खेप भेजी जाएगी। तो दोस्तों, ये बात तो रही ब्राजील की। अगर हम सीधे बात कर लें भूटान की, क्योंकि भूटान का जिक्र मैंने अभी किया, आपको बता दूं किस तरह से लाइव मिनट की रिपोर्ट के अनुसार भारत ऐसे देशों को कोरोना वैक्सीन की लगभग 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ खुराक दान करने पर विचार कर रहा है, जिनके साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। आपको बता दूं, अपने हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन की ज़रूरतों को ध्यान में रखने के साथ ही नई पड़ोसियों को भी वैक्सीन मुहैया कराने की योजना पर काम कर रही है सरकार। आपको बता दूं, ताकि संकट काल में कूटनीति रिश्तों को और बेहतर बनाया जा सके। रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि भारत सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की करीब 10 मिलियन खुराक अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स जैसे देशों को दान कर सकता है। आपको बता दूं, भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने खुद को यह बात स्वीकारी है। उन्होंने सोमवार को कहा है कि भारत सरकार भूटान को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देगी। भूटानी पीएम ने कहा है कि हमने भारत सरकार से कहा है कि हमें सभी पात्र लोगों का एक साथ टीकाकरण कराने की योजना बनाई है। इस पर उन्होंने कहा है कि वे इसे समझते हैं और भारत हमें फ्री में वैक्सीन देने जा रहा है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि वैक्सीन को लेकर जो तमाम बातें हमारी आंखों के सामने आ रही थी, किस तरह की बयानबाजी सामने आ रही थी वैक्सीन को लेकर, उसके मद्देनजर रखते हुए आपसे मैं बात करने जा रहा हूं। आपको किस तरह से बता दूं कि देश में टीकाकरण का काम तेजी से चल रहा है।
पहले 4 दिन में 6.31 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वहीं एक दिन में सबसे ज्यादा 2,07,229 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई थी। अमेरिका में जब टीकाकरण शुरू हुआ था तो पहले हफ्ते में 5,56,208 लोगों को टीका लगाया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीन लगने के बाद दुष्प्रभाव के कुल 0.18% मामले रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 4 दिनों में अब तक 6,31,417 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इसमें से सिर्फ 0.18% लोगों को साइड इफेक्ट हुए हैं, जबकि गंभीर साइड इफेक्ट यानी कि जिन्हें टीका लगाने के बाद अस्पताल में भर्ती करना पड़ा उनकी तादाद 0.002% है। तो जाहिर है कि यह संख्या बहुत कम है और कोरोना का टीका करीब करीब पूरी तरह सुरक्षित है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने एक और वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सबसे बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, आपको बता दूं, सूत्रों के मुताबिक एक्सपर्ट्स कमेटी ने भारत बायोटेक को नस्ल वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल की इजाजत दे दी है। सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही वैक्सीन का ट्रायल शुरू होगा। नस्ल वैक्सीन को नाक के जरिए दिया जाता है, जबकि अभी तक भारत में जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है वो हाथ पर इंजेक्शन लगाकर दी जाती हैं। नागपुर में इस वैक्सीन के पहले और दूसरे फेज का ट्रायल किया जाएगा। इधर भारत सरकार को पड़ोसी और प्रमुख साझेदार देशों से भारत निर्मित कोरोना के टीके के लिए अनुरोध मिले हैं। इन अनुरोधों के जवाब में भारत ने अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए करीब 10 देशों में वैक्सीन को भेजने की तैयारी की है। हालांकि इसमें से अभी कुछ ही देशों में वैक्सीन भेजी जाएगी। अन्य देशों में क्लियरेंस मिलने के बाद वैक्सीन के खेप को भेजा जाएगा। इस कड़ी में भारत आज से मित्र देशों को कोरोना वैक्सीन का गिफ्ट देगा। भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स को वैक्सीन की खेप भेजी जाएगी। इसकी शुरुआत होगी भूटान और मालदीव से। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं किस तरह से भूटान के लिए 1.5 लाख डोज मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना कर दी गई हैं। वहीं मालदीव को 1 लाख डोज आज रवाना कर दी जाएंगी। इसके अलावा श्रीलंका और अफगानिस्तान में जरूरी मंजूरी मिलने के बाद वहां भी वैक्सीन भेज दी जाएंगी। तो दोस्तों देख रहे हैं आप किस तरह से जो भारत है वो अपने पड़ोसी देशों की मदद कर रहा है और किस तरह से आप देख रहे हैं कि जो वैक्सीन है वो श्रीलंका और भूटान, बांग्लादेश, इन तमाम देशों में भारत ने वैक्सीन भेजी है। और किस तरह से आप देख रहे हैं एक सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि जो वैक्सीन की जो नस्ल वैक्सीन है उसके ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बेहद सबसे बड़ी खबर है। और साथ ही आप देख रहे हैं कि जो भारत है वो किस तरह से अपने संबंधों को साझा करने में लगा हुआ है। और साथ ही आपने देखा कि किस तरह से जो ब्राजील है, ब्राजील के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने किस तरह से भारत का शुक्रिया अदा करा है। ये तमाम बातें दोस्तों सामने आ रही हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।